जब सैया भय कोतवाल तो फिर डर काहे का। विधायकी चली गई, ताकत चली गई, लेकिन राजेश शुक्ला की हनक नहीं गई। महोदय को 2022 में जनता ने नकार दिया, लेकिन आज भी जनता के सामने ऐसे तनकर चल रहे हैं जैसे मानो सरकार यही चलाते हैं। एक सरकारी कार्यक्रम में जब पूर्व विधायक से जनता ने सवाल पूछा तो नेताजी तिलमिला उठे। सवाल है कि क्या एक पूर्व विधायक को सरकारी कार्यक्रम में ऐसी हरकत करने का अधिकार आखिर किसने दिया है? रिपोर्ट देखिए। बीजेपी के लिए धब्बा पूर्व विधायक शुक्ला जी की एक कैसी तानाशाही। सरकारी कार्यक्रम में भड़के पूर्व विधायक, जनता ने पूछा सवाल, कार्यक्रम में हो गया बवाल। हम आपको ज्यादा कुछ बताएं उससे पहले आप जरा ये देखिए। इन तस्वीरों को देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि जब सैया भय कोतवाल तो फिर डर काहे का। विधायकी चली गई, ताकत चली गई, लेकिन शुक्ला जी की हनक नहीं गई। महोदय को 2022 में जनता ने नकार दिया, लेकिन आज भी जनता के सामने ऐसे तनकर चल रहे हैं जैसे मानो सरकार यही चला रहे हो। तस्वीर में नजर आ रहा शख्स बीजेपी के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला है, जिनका ये वीडियो सामने आया है। जन जन की सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम में जब जनता ने सवाल पूछा तो पूर्व विधायक तिलमिला उठे और माइक ही हाथ से छीन लिया। सवाल है कि एक पूर्व विधायक को सरकारी कार्यक्रम में ऐसी हरकत करने का अधिकार किसने दिया? सत्ता के नशे में चूर ऐसे कि सरकार और संगठन के कार्यक्रम में फर्क ही नहीं समझ पाए। हनक ऐसी कि खुद को विधायक समझ बैठे, भूल गए कि जनता ने इन्हें नकार दिया है। अब वो विधायक नहीं रहे, लेकिन शुक्ला जी की जनता के सामने धौंस ऐसी जैसे पूरी सरकार का भार इन्होंने ही उठा रखा हो। और कौन मायका लाल कह दे कि दरो कुरैशी मोहल्ला इस साइड को गौवंश की गौकसी नहीं होती है, और आज तक आपने एक गौवंश की तस्करी या गौकसी होते हुए पकड़वाया हो तो मेरे को बताइए। माइक राजनीतिक नहीं सर, राजनीतिक नहीं करेंगे सर। बता दें कि जन जन की सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम चल रहा था। बड़ी संख्या में फरियादी पहुंचे थे ताकि वो अपनी समस्या रख सके। एक गौ सेवक ने जब करोड़ों रुपए खर्च कर तैयार हुई गौशाला में अव्यवस्था को लेकर सवाल पूछा तो किच्छा से पूर्व विधायक राजेश शुक्ला तिलमिला उठे। माइक छीनने के बाद बीजेपी के पूर्व विधायक ने गौ सेवक को धमकाना शुरू कर दिया। हमारा जनप्रतिनिधि है सर, आप गलत दे रहे हैं। माइक नहीं छीनोगे, माइक नहीं छीनोगे सर, सब चीज होगा। बीजेपी नेता की इस तानाशाही को वहां मौजूद लोगों ने अपने कैमरे में कैद करना शुरू कर दिया। इस वीडियो के वायरल होने के बाद कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने पूछा है कि कार्यक्रम किसका है, सरकार का या फिर संगठन का? ये सत्ता की हनक है और सत्ता का घमंड है जो भारतीय जनता पार्टी के चाहे विधायक हों, पूर्व विधायक हों या नेतागण हों, उनके सर पे जो है नाच रहा है। यही वजह है कि आप आदमी को आदमी नहीं समझ रहे हैं। और ये देखिए, ये बात इसलिए वो इतने बौखला गए क्योंकि गौ रक्षकों की बात हुई थी, गौ की रक्षा करनी थी। अब गौ की रक्षा ये क्या करेंगे? ये तो इनके सबसे ज़्यादा, अगर आप एक रिपोर्ट देखें तो सबसे ज़्यादा गौ तस्करी में भारतीय जनता पार्टी के नेता शामिल है। बूचड़ खाने जितने हैं सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के हैं। तो इनसे अगर आप गौ की रक्षा की बात करेंगे तो ये स्वीकार करेंगे। इनको तो इनकी जो व्यवसाय है, इनकी जो रोजी रोटी है, उस पर एक जो है आघात करने का कार्य उन बेचारे भोले भाले लोगों ने कर दिया। यही वजह है कि उन्होंने अब शब्दों का प्रयोग किया। वहीं बीजेपी सरकार के इस कार्यक्रम को संगठन का कार्यक्रम बता रही है। प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान का क्या कहना है, सुनिए। देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे प्रदेश भर में जो सरकार के द्वारा जन जन के द्वार करके जो अभियान चलाया गया है, वो अभियान एक बहुत ही सफल अभियान है। और जनता को सुविधाएं देना, जनता की समस्याओं का समाधान उनके घर में ही सरकार के द्वारा किया जा रहा है।
और बड़े अनुशासित तरीके से सरकार के साथ मिलकर के हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी इस अभियान में जुटे हुए हैं। लेकिन कांग्रेस जिस प्रकार से उत्तराखंड की जनता ने बहुत ही उत्साह के साथ इस अभियान में अपनी सहभागिता दी है, उस कारण कांग्रेस को लोग परेशान हैं, इसलिए अनावश्यक रूप से इस तरह के मुद्दों को ला रहे हैं। बता दें कि बीजेपी के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला का ऐसा कारनामा पहली बार सामने नहीं आया है। साल 2020 में विधायक रहते हुए राजेश शुक्ला का प्रशासनिक अधिकारियों के साथ भी टकराव हुआ था। राजेश शुक्ला ने तत्कालीन जिलाधिकारी नीरज खैरवाल के खिलाफ विशेष अधिकार हनन का नोटिस दिया था। 2022 में जब राजेश शुक्ला विधानसभा चुनाव हारे तो इल्जाम भीतरघातियों पर लगा दिया। बीजेपी नेता राजेश शुक्ला पर दंगा भड़काने, शांति भंग करने जैसे कई गंभीर आरोप भी लग चुके हैं। राजेश शुक्ला अब तक जहां विधायक अरविंद पांडे पर बीजेपी को कमजोर करने का आरोप लगा रहे थे, तो वहीं खुद भी उसी राह पर चलते दिख रहे हैं। जनता के साथ पूर्व विधायक राजेश शुक्ला का ऐसा बर्ताव, वो भी सरकारी कार्यक्रम में, जिसने न सिर्फ सरकार को असहज कर दिया है बल्कि सरकार के अभियान पर भी पलीता लगाने का काम किया है। ऐसे में देखना होगा कि बीजेपी पूर्व विधायक के इस हरकत पर क्या संज्ञान लेती है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।